इस साल के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब चर्चा हो रही है विधानसभा चुनावों की, जिसका बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी। पार्टी की जो अपने नेताओं से बातचीत है उसके बाद सूची जारी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी विरोध और बगावत के सुर देखने मिले। इस साल महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होना है और टेंटेटिव ऐसा लगता है कि इस साल के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। इस बीच पार्टी को यहां उम्मीदवारों की सूची जारी करने से पहले बगावत झेलनी पड़ सकती है, ऐसी चर्चा है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। इसी को देखते हुए केंद्रीय नेताओं का मुंबई दौरा भी शुरू हो गया है। केंद्रीय नेता कार्यकर्ताओं से अलग अलग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र की लगभग 160 सीटों पर चुनाव जीतने का टारगेट फिक्स कर दिया है। पार्टी नेताओं का ऐसा कहना है कि सीट बंटवारे के दौरान सहयोगी दलों की यानी शिवसेना और एनसीपी की ताकत और जीतने की संभावना पर विचार करने के बाद ही उनको सीटें दी जाएंगी या उनके लिए सीटें छोड़ी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देर रात तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की थी। पिछले हफ्ते नेताओं ने दोहराया कि बीजेपी को महायुति में बड़ा भाई बनने रहना चाहिए। यह भी चर्चा हुई कि लोकसभा चुनाव की गलतियों से सीख लेकर तीनों दलों को महाविकास अघाड़ी को हराने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ना चाहिए। बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार भी थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे भी थे, राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, राज्य के लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चौहान और पार्टी के विधायक रही पंकजा मुंडे भी शामिल थी। ये सारे नाम शामिल होने से ये लगता है कि पार्टी बहुत ही ज्यादा संजीदगी से अब विधानसभा चुनाव को लेकर काम कर रही है और महाविकास अघाड़ी को कैसे हराया जाए इस पर फुल प्रूफ प्लानिंग चाहते हैं पार्टी आलाकमान। आपको बता दें कि ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी ने महाराष्ट्र में 99,000 बूथों तक पहुंचने और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए चुनाव प्रबंधन योजना शुरू की है। लेकिन अमित शाह के राज्य के पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करने का कदम भी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि महायुति सरकार शिवाजी की प्रतिमा ढहने के बाद एमवीए के महाविकास अघाड़ी के निशाने पर है। वो भी तब जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने से माफी मांगी है। भले ही महायुति आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन पार्टी का अधिकतम जो कह लीजिए कि क्षेत्र है, जो अधिकतम सीटें हैं, वो जीतने की कोशिश होगी। ऐसे में बीजेपी के लिए साथी दलों को साधना बड़ी चुनौती है। आप देखिए, अगर राजनीति महाराष्ट्र की समझें तो महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी इस तरीके से समझ सकते हैं कि एनडीए और एनडी गठबंधन। महाविकास अघाड़ी की जब हम बात करेंगे तो वो विपक्ष में है। इसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना आती है, इसमें शरद पवार की एनसीपी आती है और इसमें कांग्रेस दिखाई पड़ती है। जब हम महायुति की बात करेंगे कि जिसकी सरकार वहां चल रही है, तो उसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना आती है, बीजेपी दिखाई पड़ती है और अजीत पवार की एनसीपी का ये गठबंधन है। तो जब महाराष्ट्र के संदर्भ में बात होती है तो खासतौर से एनडीए और एनडी गठबंधन को महायुति और महाविकास अघाड़ी से जोड़ा जाता है। चर्चा हम जरूर बीजेपी की कर रहे हैं, महायुति की कर रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी की भी मुश्किलें इस मामले में कम नहीं है। उनके लिए भी सीटों का बंटवारा, टिकटों का बंटवारा बहुत मुश्किल होने वाला है। फिलहाल 2019 के विधानसभा चुनाव के अगर जिक्र करें तो बीजेपी ने कुल 164 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बाकी 124 सीटों पर शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी के 164 में से 105 जीते थे। पार्टी के 55 उम्मीदवार दूसरे और 4 उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे। शिवसेना के 55 उम्मीदवार जीते थे। 2019 के विधानसभा में एनसीपी ने 125 उम्मीदवार उतारे थे और पिछले चुनाव के मुताबिक कुल मिलाकर 160 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी मजबूत थी और पार्टी का सिर्फ शिवसेना के साथ गठबंधन था। वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने साथी दलों के साथ सीटों का तालमेल बिठाना है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। जिस तरह के नतीजे आए, फूंक फूंक कर कदम रखना लाजमी हो गया बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा के परिणाम महायुति की सीटें तो घटाने वाले थे ही, वोट परसेंटेज पर भी गहरा घात पहुंचा था। इसलिए अब सीटों को अपने साथ मजबूती से जीतने का जो प्रेशर है वो इस गठबंधन पे, बीजेपी पे खासतौर से ज्यादा दिखाई पड़ता है।
देखना यह है कि महायुति अपनी ये गठबंधन की जो सीटों के बंटवारे वाले जो मामला है इसको कैसे पार पाती है इस मुश्किल से। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति में जिस तरीके से एनसीपी के अजीत पवार पर चर्चा हो रही है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पर चर्चा हो रही है, कैसी तस्वीर महाराष्ट्र में दिखाई पड़ेगी आने वाले कुछ दिनों में, वो तस्वीर स्पष्ट होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।